हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है स्वॉलिंग रिफ्लेक्स के बारे में। स्वॉलिंग रिफ्लेक्स के बारे में मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको ओरल फेज बताया था। मैंने आपको बता चुका हूँ स्वॉलिंग रिफ्लेक्स के 3 फेज होते हैं, ओरल फेज, फेरिंग फेज और एक होता है इसोफेगल फेज। तो ओरल फेज जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले प्रीवियस वीडियो में। अब वाले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको फेरिंग फेज के बारे में कि फेरिंग फेज कैसे एक्ट करता है स्वॉलिंग रिफ्लेक्स के समय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स में मैंने आपको बताया था कि स्वॉलो हम क्यों करते हैं। जब स्वॉलो यानी निगलना, किसी चीज को निगलना, तो जब स्वॉलो करते हैं तो आपके रिफ्लेक्स सिस्टम बहुत तरीके से एक्ट करता है, आपकी बॉडी में डिफरेंटली एक्ट करता है रिफ्लेक्स सिस्टम। तो ओरल फेज में कहां से आता है? आपके टंग से लेकर, है ना, लिप से स्टार्ट होता है और सॉफ्ट पैलेट तक, पैलेट और हार्ड पैलेट तक, वहां तक जो फेज रहता है वो होता है ओरल फेज। और जैसे ही वो फेरिंग्स में आता है, फेरिंग से लेकर इसोफेगस के ऊपर वाले पोर्शन तक कौन सा फेज होता है? फेरिंग्स फेज होता है। तो आज की वीडियो में फेरिंग्स फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फेरिंग्स फेज कहां से स्टार्ट होता है? फेरिंग्स फेज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे माउथ कैविटी से स्टार्ट करेंगे। ये है माउथ कैविटी। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बोल के बता दिया था कि समझ लो इसको, सिंपल डायग्राम बनाया था आपको समझाने के लिए, ठीक है। माउथ कैविटी है ये चीज का पोर्शन मैंने इधर लाया हूं। तो जब आप खाना खाते हो, स्वॉलो करने का जो रिफ्लेक्स सिस्टम कब एक्ट करता है? जब आप कोई भी चीज निगलते हो, ठीक है, चाहे वो आप पानी निगल रहे हो, चाहे वो आप खाना निगल रहे हो, कोई भी बोलस आपने मैस्टिकेट किया, खाना खाया, चबाया, और वो जब निगलाता है अंदर, निगलाता है, जब आप उसको निगलते हो तो क्या क्या रिफ्लेक्स सिस्टम एक्ट करते हैं। तो जब आप उसको स्वॉलो करते हो कोई भी चीज, तो स्वॉलो करने के समय ये है माउथ कैविटी, ये है ऊपर ये लिप्स, रेड कलर में ये हो गए टीथ, ये है आपके पैलेट्स, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ये होता है पैलेटोग्लॉसल आर्क, और जो इनर वाला एरिया है ये कौन सा है? पैलेटोफेरेंजियल आर्क। कौन सा है? ऊपर वाला जो आर्क जो ऐसा बना हुआ है ये है पैलेटोग्लॉसल आर्क, और ये वाला एरिया है पैलेटोफेरेंजियल आर्क, ठीक है। और ये जो है यूला है, यूला जो अंदर रहता ना, छोटी जीभ बोलते हैं कोई लोग उसको, यूला है ये। और ये जो स्पेस जो दिख रहा है यहाँ पर खाली स्पेस नीचे, ये है टॉन्सिलर फोसा। कौन सा है ये? टॉन्सिलर फोसा, ये वाला एरिया है ये। तो ये क्या कराता है? जब आप कोई भी चीज खाते हो, ठीक है, जब कोई भी चीज आप खाते हो तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्स सिस्टम एक्ट कराता है। जैसे कि आपने कोई भी चीज बोला, यहाँ से खाना खाया आपने, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से बोलस आया खाना, तो यहाँ पर ही टकराएगा, ठीक है, इस एरिया में ही टकराएगा, ठीक है। तो ये एरिया कौन सा है? आपका पैलेटोग्लॉसल और पैलेटोफेरेंजियल आर्क है। जब ये इस एरिया में टकराता है तो वहाँ पे सेंसेशन होता है, फील होता है कि खाना आया, सेंसेशन होता है। तो वो जो सेंसेशन है, स्टिमुलेशन है, किसके द्वारा होता है? यहाँ पर जो रिसेप्टर्स रहते हैं, रिसेप्टर्स में से नर्व्स जाती हैं, और वो नर्व्स इनर्वेट होती है किसके द्वारा? ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा, जो कि कौन सी है? क्रेनियल नर्व नंबर 9 है, ठीक है, और उसका 3rd डिवीजन, ठीक, क्रेनियल नंबर 9, ठीक है। तो जो क्रेनियल नर्व जो 9 है, या तो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व है, ये क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। यहाँ से क्या करती है? कोई भी खाना आपने खाया, फॉर एग्जांपल आप जब खाना खाते हो, खाना खाने के समय जो बोलस अंदर आया, खाना अंदर गया, जैसे ही खाना अंदर जाता है तो ये जो सिस्टम यहाँ पे बैठे हैं भाई, फेरिंजियल पैलेटोग्लॉसल आर्क है, पैलेटोफेरेंजियल आर्क है और टॉन्सिलर फोसा है। यहाँ पे क्या है? नर्व सिस्टम का नेटवर्क बिछा हुआ है। एक स्टिमुलेशन यहाँ से जाता है, इसके थ्रू यहाँ पे रिसेप्टर्स क्या फील करते हैं कि भाई यहाँ पे खाना आया है। जैसे वहाँ पे खाना टच होता है, सेंसेशन होता है, कोई भी चीज का सेंसेशन, यानी कि ठंडा गर्म का एहसास है, किसी भी चीज का सेंसेशन। अब स्किन पे अगर कोई भी चीज आती है, यहाँ पे इरिटेशन होता है, सेंसेशन होता है, बाल उड़ते हैं तो सेंसेशन होता है, गर्मी लगती है तो सेंसेशन होता है, ठंडी लगती है तो सेंसेशन होता है, ठीक है। इस तरीके के सेंसेशन आपकी बॉडी में एक्ट करते हैं। तो वैसे ही एक सेंसेशन है, जब आप खाना खाते हो तो बोलस यहाँ पे जाता है, पैलेट पे टकराता है, वहां पे कौन सी नर्व बैठी रहती है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है। क्यों ग्लॉसोफेरेंजियल बोलते हैं इसको? क्योंकि फेरिंग्स वाले एरिया में ये हिस्सा कौन सा होता है? ये फेरिंग्स वाला एरिया होता है, और यहीं पर आके क्या आता है? आपका खाना टकराता है। जब खाना टकराता है तो ये क्या नर्व इनर्वेट होती है, कौन से? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, और सिग्नल यहाँ पे सेंड करती है। तो जब ये सिग्नल सेंड करती है, ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे क्या है? ये आर्क है, ठीक है। यहाँ से ये तीनों क्या सिग्नल लेकर आ रहे हैं, ये चीज को अब यहाँ पे समझ लो। तो जब ये सिग्नल लेकर आते हैं, ये समझ लो यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, इन्हें क्या करे? यहाँ पे बोलस आया, खाना यहाँ पे टच हुआ और इनने फील कर लिया खाने को, ठीक है, इनने यहाँ पे खाने को फील किया, सेंसेशन ने। कौन सी नर्व यहाँ पे बैठी हुई है? यहाँ पे वही ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व क्या करेगी? सिग्नल लेकर जाएगी यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ पे क्रेनियल नर्व और वेगस नर्व है,
जिसको क्या करे, सेंसेशन कराए। ठीक है, जब क्रेनियल, और ये जब क्या करेगी, ये वहां से क्या कर रही है, ये कौन सी नर्व के जैसे एक्ट कर रही है, ये कैरी कर रही है सिग्नल को। ठीक है, सिग्नल कैरी करने का काम कर रही है और क्या कर रही है, एसोसिएट कर रही है किसके, मोटर नर्व के थ्रू। मोटर नर्व कौन सी है यहाँ पर, वेगस और क्रेनियल नर्व है, और यहाँ से वो सिग्नल जब जा रहा है, सिग्नल पास हो रहा है, सिग्नल पास होकर ये क्रेनियल नर्व क्या करेगी, वेगस नर्व क्या करेगी, जो आपके जो मसल्स हैं, अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस है, स्टिमुलेशन है, वो कौन सी नर्व करवाएगी, ये क्या कर रही है, ग्लॉसोफेगल नर्व क्या कर रही है, सिग्नल लेकर जा रही है, फील करवा रही है, और उस सिग्नल को कौन एसोसिएट नर्व करके फिर आगे मोटर नर्व के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। मोटर नर्व कौन सी है, आपकी वेगस नर्व है। वेगस नर्व क्या कर रही है, सिग्नल को कैरी कर रही है और रिसीव कर रही है कि भाई यहाँ पे कुछ तो आया है, यहाँ पे खाना आया है, अब हमको क्या कराना है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कराना है कि रिलैक्सेशन कराना है, ये काम कौन डिसाइड करेगा, मोटर नर्व करेगा। इनने क्या करा भाई, एनालाइज किया चैनल को कि भाई यहाँ पे कुछ तो आया है, अब यहाँ पर कुछ तो आया है, तो ये सिग्नल यहाँ पे उसने फॉरवर्ड किया किसके तरफ, वेगस नर्व और क्रेनियल नर्व की तरफ, और वेगस नर्व क्रेनियल नर्व क्या करेगी, अब सिग्नल को इधर पास आउट करेगी आगे वाली चीजों पे। यहाँ पर कौन सी नर्व, यहाँ पे कौन सी चीजें बैठी हुई है, यहाँ पर है आपके ऊपर, यहाँ पे मसल्स रहती है, जो ये नेज़ोफेरिंक्स वाला एरिया है, वहां पर मसल्स हैं। ठीक है, वहां पे मसल से क्या करती है, जो कि जब सिग्नल यहाँ से आता है तो आगे फॉरवर्ड करवाती है। अब इतनी बात समझ में आ गई, इनने यहाँ पे खाना लिया, यहाँ पे सिग्नल कैरी किया, अब ये आगे क्या करेगी, सिग्नल को बढ़ाएगी। तो कैसे सिग्नल बढ़ाएगी, जब खाना आपके बॉडी में आता है, यानी आपके माउथ में जब खाना आता है, तो खाना आने के समय क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है फूड, ठीक है, यहाँ पे फूड आया तो फूड जा सकता है 3 डायरेक्शन में, या तो एक ऊपर, एक इसोफेगस में, और एक ट्रैकिया वाले पोर्शन में। 3 जगह पे खाना जा सकता है आपका। खाना तो ये एक ही रास्ता है जाने का, फूड का, है ना, ये तीनों जगह से क्या जा सकता है, फूड जा सकता है। अब ना ऊपर जाए ना ट्रैकिया में आए, तो इस चीज को रिफ्लेक्स सिस्टम आपकी बॉडी का एक्ट करता है कि ना आपके ऊपर नेज़ोफेरिंक्स में चल जाए, नाक में ना घुस जाए खाना ऊपर, और ना ही ट्रैकिया में चल जाए, जिसके कारण आपको, जिसको बोलते हैं डिग्लूटिशन, अपने पिया बोलते हैं, यानी ब्लॉकेज जाना लंग्स का, ट्रैकिया का, किसके समय, खाना खाने के समय। तो ब्लॉकेज होने से क्या होता है, आपका ट्रैकिया बच जाता है कि उसके अंदर खाना नहीं जाता है। तो अगर यहाँ पे ब्लॉकेज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, खाना अंदर चले, आपको ठसका लगेगा। ठीक है, ठसका लगता है ना, क्यों ठसका लगता है, क्योंकि जो खाना है आपका वो ट्रैकिया में चले जाता है। ठीक है, धोखे से जब आप खाना खाते हो तो क्यों बोलते हैं कि बात मत करो, बात इसलिए मत करो क्योंकि आप जब भी बात करते हो आपका ट्रैकिया खुलता है, वोकल कॉर्ड्स खुलते हैं, और वोकल कॉर्ड्स के खुलने से और आपका खाना खाने से क्या होगा, ये दोनों ही चीज ओपन हो रही है, यहाँ पे ब्रेन डिस्टर्ब हो रहा है, तो धोखे से खाना कहाँ इधर आ जाता है, और इधर आ जाता है तो फिर हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ठसका लग जाता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें ना हो तो इसके लिए क्या करता है, आपका जो वेगस नर्व और सेंट्रल नर्व जो है ये रिफ्लेक्स सिस्टम का एक्ट करती है। अब कैसे एक्ट करेगी हम ये देखेंगे। सबसे पहले खाना ऊपर जाने से कैसे बचेगा, यानी कि नेज़ोफेरिंक्स में खाना जाने से कैसे, किस तरीके से बचेगा। नेज़ोफेरिंक्स में भाई यहाँ पे बैठे हुए 2 मसल्स, एक है टेंसर विलाई पैलेटाई ये वाली मसल, और एक है लेवेटर विलाई पैलेटाई ये वाली मसल। तो टेंसर विलाई पैलेटाई और लेवर विलाई पैलेटाई क्या करते हैं, ये मसल क्या करती हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है, जैसे ही खाना आएगा, ये यहाँ पर है, जैसे कि समझ लो आपका यूला, ठीक है, ये है यूला, नीचे बना देता हूं थोड़ा, ठीक है, ये है यूला। यहां जब भी आप आते हो तो इससे टकराते हुए खाना जाता है, तो जैसे ही खाना आया, इसने सेंस किया, तो जो यूला है, यूला क्या हो जाएगा, एलिवेट होएगा। एलिवेट कैसे होगा यूला, ये यूला इस तरीके से था, तो अब यूला किस तरीके से हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा यूला। जब जैसे यूला ऊपर हो जाता है तो ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है खाने को, कि खाना आपका जो बोलस है वो ऊपर ना जाए। आ रही बात समझ में। जैसे ही खाना आपके मुंह में आता है तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो रिसेप्टर्स बैठे हैं, ग्लॉसोफेरिंगल रिसेप्टर्स है, नर्व्स हैं, वो नर्व क्या करेगी, सिग्नल सेंड करेगी ऊपर। किसको सिग्नल सेंड करेगी, क्रेनियल नर्व को। क्रेनियल नर्व क्या करेगी, यूला को, और यहाँ की जो एलिवेटर विलाई है, पैलेटाई है, ये वाली मसल जो एलिवेटर विलाई पैलेटाई को क्या करेगी, यहाँ पे सेंसेशन स्टिमुलेट करेगी, और एलिवेटर विलाई पैलेटाई क्या करेगा, यूला को ऊपर खींच लेगा। ठीक है, यूला क्या करेगा, एक दरवाजे के जैसे एक्ट करता है। यूला को जो एलिवेटर पैलेटाई है ऊपर खींच लेता है, तो शट कर देता है, बंद कर देता है इस चैनल को। यानी कि अब खाना क्या,
यहाँ से नेसोफेरिंक्स से नहीं जा सकता। एक चीज ये हो गई, जो वेगस नर्व है क्या एक्ट कर रही है, सेंसेशन ये आ रहा है, ये डॉट 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 लेकर आया हूं मैंने इतना समझाने के लिए आपको। तो ये क्या सेंसेशन आ रहे हैं यहाँ पर भाई, ये जो नर्व्स है यहाँ पर इस मसल पे एक्ट कर रही है। तो एक मसल के द्वारा वो यूला को ऊपर खिंचवा कर नेसोफेरिंक्स वाला ही रास्ता बंद करवा दे रही है ताकि वहां से खाना ना जाए। और दूसरा ये क्या वेगस नर्व इसको स्टिमुलेट करती है, कौन सी मसल को, एक मसल को स्टिमुलेट करा जो एलिवेटर पैलेटाई है, उससे तो भाई आपका यूला ऊपर आ गया तो दरवाजा बंद हो गया भाई, यूला के थ्रू आपका वो जो चैनल है उसका रास्ता ही उसने बंद कर दिया नेसोफेरिंक्स का। जो टेंसर विलाई पैलेटाई है वो क्या करता है, जैसे ही वेगस नर्व इसको स्टिमुलेट करती है, सिग्नल सेंड करती है कि भाई तुम जो चैनल है, जो पैलेट वाला सरफेस है वो क्या हो जाओ, ऊपर हो जाओ, ठीक है, इस तरीके से हो जाओ। तो क्या होगा, जो बीच का जो एरिया है नेसोफेरिंक्स का, जो अच्छा बड़ा जो एरिया चौड़ा था, उस एरिया को ये क्या मसल करेगी, पुल करके एलिवेट करके क्या करेगी, स्पेस कम कर देगी। एक तो यहां से गेट बंद हो रहा है, दूसरा कौन किसके द्वारा गेट बंद हो रहा है, लेवेटर पैलेटाई के द्वारा, क्या विलाई पैलेटाई के द्वारा, क्या यूला के थ्रू पैसेज ही बंद हो रहा है। और दूसरा जो एयर पैसेज है, जो नेसोफेरिंक्स वाला एरिया है, वहां की जो मसल है, कौन सी मसल है, टेंसर विलाई पैलेटाई जो मसल है, वो क्या कर रही है, उसको पुल अप कर रही है। जो आपका जो पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, उसको पुल अप कर रही है और यहाँ पे एरिया बढ़ा दे रही है और यहाँ पे एरिया कम कर दे रही है ताकि खाना किसी भी तरीके से नेसोफेरिंक्स वाले एरिया में ना जाए। आई मेरी बात समझ में, कि जब आप खाना खाते हो, जब आप खाना अंदर लेते हो बोलस, तो यहाँ पे कुछ कुछ मसल्स रहती हैं पैलेट के थ्रू पास। एक होती है पैलेटोग्लोसम आर्क होता है एक, और एक होता है पैलेटोफेरिंगल आर्क। यहाँ पर जब खाना, और टॉन्सिल फोसा, और यहाँ पर कौन सी सिस्टम बैठी, न्यूरॉन्स बैठे हैं, यहाँ पे नर्व्स बैठी हैं, कि जैसे ही खाना यहाँ पे आता है, टच होता है, उसका सेंसेशन किसको मिलता है, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व उसको सेंसेशन को डिटेक्ट कर लेकर जाती है। यहाँ पर ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व है और ये सेंसेशन वेगस और सेंट्रल क्रेनियल नर्व के पास लेके जाएगी 10 नंबर की, कौन सी, अब इनके बहुत सारे डिविजन्स होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे। जो 10 नंबर की जो रहती है वेगस नर्व, क्रेनियल नर्व, वो क्या करेगी, सेंसेशन रिसीव करेगी ग्लॉसोफेरिंजियल से और इसको एक्टिवेट करेगी यहाँ पर स्टिमुलेट करेगी। एक तो लेवेटर पैलेटाई को स्टिमुलेट करेगी ताकि यूवुला से के थ्रू पैसेज को बंद कर दे ताकि वहां पे खाना ना जाए। दूसरा वो स्टिमुलेट करेगी कौन सी वाली मसल को, टेंसर विलाई पैलेटाई को स्टिमुलेट करेगी ताकि क्या करो, वो सॉफ्ट पैलेट और ऊपर पुल अप हो जाए और क्या हो, अंदर जो नेसोफेरिंक्स वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, पैसेज और नैरो हो जाए ताकि खाना क्या है, ब्लॉक हो, उस जगह पे ना आ पाए। इतनी चीज क्लियर हुई, आगे बढ़े हम। अब एक तो हमने देख लिया कि भाई खाना इस तरफ ना जाए, कहाँ ना जाए, ऊपर ना जाए, ठीक है। खाना ऊपर नहीं जाने के लिए हमने यहाँ पर इसको पुल अप कर दिया है। इसको पुल अप करने से ये अलग ब्लॉक हो गए हैं और यूवुला ने अलग ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। यूवुला ने नेसोफेरिंक्स वाले एरिया को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, इसने तरफ ब्लॉक कर दिया। अब ये चीज होगी। अब दूसरा ये है कि आपका खाना इसोफेगस में जाए प्रॉपर। इसोफेगस में जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसोफेगस ही उसका एक पाथ है, एक इसोफेगस ही जो आपके बोलस की डेस्टिनी क्या है, इसोफेगस ही है कि भाई हमको इसोफेगस में ही जाना है खाना। अब क्योंकि यहाँ पे खाना ना जाए और ट्रेकिया में ना खाना आए, तो आपका जो रिफ्लेक्स सिस्टम एक्ट करता है इसोफेगस तक ले जाने के लिए। तो एक तो आपने ये समझ लिया कि नेसोफेरिंक्स वाले एरिया में क्यों नहीं जा रही, किस तरीके से जा रही। अब हम समझेंगे कि जो ये जो एरिया है, इस एरिया में या इस एरिया में कैसे आएगा खाना, ठीक है, कैसे आने से बचेगा, ठीक है। तो इधर आ जाओ आप, ये है एपिग्लोटिस, ये है ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर क्या है, ये वोकल कॉर्ड, और वोकल कॉर्ड कौन सा ये है, ये जो दिख रहा है ना स्ट्रिंग्स, ये दिख रही है लाइन, ये चैनल, ये है वोकल कॉर्ड, जहां से जब इसके वहां पे वाइब्रेशंस के लिए वहां पे वो रहते हैं, स्ट्रिंग्स रहते हैं, जब वो वाइब्रेट होते हैं तब आपके मुंह से आवाज निकलती है, ठीक है। जब ये वाइब्रेट होते हैं तब आपके मुंह से आवाज निकलती है, तो इनको बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड। इसके ऊपर ही होता है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर होता है एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर वाला जो एरिया होता है वो होता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं, कौन सी मसल्स होती हैं, एक होती है लेटरल क्रिको एरिटेनॉइड, कौन सी होती है, लेटरल क्रिको
एरिटेनॉइड और दूसरी होती है ट्रांसवर्स या ऑब्लिक एरिटेनॉइड। कौन सी मसल्स होती हैं? दो मसल्स होती हैं, एक होती है लेटरल क्रिको एरिटेनॉइड और दूसरी होती है ट्रांसवर्स ऑब्लिक एरिटेनॉइड। ठीक है, ये दो मसल्स रहती हैं। तो ये दो मसल्स क्या करवाती हैं? जैसे ही खाना इधर आता है, ठीक है, खाना जैसे ही आता है तो आप खाना खाते समय सांस नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये जो ट्रैकिया वाला जो एरिया है, मैंने एक फेज बता चुका हूं आपको कि नेजोफेरिंक्स में किस तरीके से खाना नहीं जाता है, किस तरीके से जो रिसेप्टर्स है स्टिमुलेट करती है नर्व्स मसल्स को, ताकि वो ब्लॉक करे उस एरिया को, ताकि जो बोलस है नेजोफेरिंक्स में ना जाए। वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब जो सेकंड जो चैनल है, जो ट्रैकिया में किस तरीके से खाना जाने से रुकेगा, उस चीज को मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस